हेलो सीए मनाली दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला वीडियो उन सारे सीए एक्सपीरियंस के लिए जो लेक्चर्स कर रहे हैं, मे बी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और एल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट स्टक है अपनी प्रिपरेशंस को लेके क्योंकि उनका पास्ट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ड्यू टू इंडिविजुअल या फिर अग्रीगेट। तो ये सारे सीए एक्सपीरियंस को चार्टेड अकाउंटेंट बनने तक की जो जर्नी है वो वाली ये वाले वीडियो में हम सिंपली डिकोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गुड नोट्स ओनली, ठीक है। क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी के फेज में हो और लेक्चर्स ले रहे हो ऑनलाइन तो आप बट ऑब्वियसली यू चूज बेस्ट फैकल्टीज, ओके। बेस्ट फैकल्टीज के साथ साथ उनकी बेस्ट नोट्स भी आपको मिलेगी। सो मटेरियल हमें कौन सा यूज करना है या फिर हमें किसके रिविजन वीडियोस देखने हैं ये काफ़ी क्लियर हो जाता है। हमें इसके साथ साथ आईसीआई के मटेरियल को फॉलो तो करना ही है बिकॉज आईसीआई इज ऑन दिस लेवल, ठीक है। तो हमें उसको कंसिडर करके सारी चीज़ों को मैच करना होता है कि कौन सा मटेरियल हमें फॉलो करना है। सेकेंड चीज़ आती है कि सीए एग्जाम्स इज नॉट अबाउट कि हाँ क्वेश्चन पेपर आएगा, हमने जो लर्न किया है वो हम लिखेंगे और फिर हम पास हो जाएंगे। इट्स मोर देन दैट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप फाउंडेशन से इंटर में जाएंगे, इंटर से फाइनल में जाएंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या ये ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये वाली चीज़ एक गुड नोट है कि ठीक है हमें कुछ लर्न नहीं करना है या कुछ ऐसा ब्लफ पढ़ के नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है और उसका प्रिपेयर करना है, उसे प्रैक्टिस करनी है, देन वी नीड टू परफॉर्म। तो ये एक अच्छी चीज़ है, गुड नोट है। एंड लास्टली है कि सी एग्जाम्स इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें कोई ऐसे ईयर्स और ईयर्स नहीं मिलते प्रिपरेशन को। लाइक हमें अगर इंटर देना है तो 9 मंथ्स, फाउंडेशन देना है तो मे बी 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो हमें मंथ्स मिलते हैं, उसमें हमें पूरा होल सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। सो हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए है तो आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। अ बिग लाइक एक बिग राइट है आपको, बिकॉज अगर आप इंटर में हो तो यू नीड टू मैनेज द टाइम आने जाने का या फिर और बाकी जो सारा टाइम रहता है उससे आप मैनेज करने के लिए आपने ये ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, तो दैट इज़ गुड, ओके। सो ये गुड नोट है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि यार मैम हमें लगता है कि हमने थोड़ी गलती कर दी है, तो इट्स नॉट ओके, इट्स वेरी गुड। अब थोड़े बैड नोट्स पे चलते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ मैं हमेशा, वी आर नॉट मशीन्स, ओके। हाँ पता है हम सीए में हैं, हमें ये भी पता है कि हमें 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। लाइक हम कभी 8 घंटे पढ़ते हैं, कभी 4 या कभी 12 या कभी 13 भी हो जाते हैं। सो इट्स लाइक फ्लक्चुएटिंग, हम ऐसा स्टडी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम मशीन नहीं है इसलिए। लेकिन हमें ना डीमोटिवेशन आ जाता है। लाइक जब मैं पढ़ती थी इंटर में तब मुझे बहुत डीमोटिवेशन आ जाता था, यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मेरे आसपास के तो लाइक कंटिन्यूअसली पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो लैक ऑफ डिसिप्लिन इज बैड डेफिनेटली, बट ये टैकल कर सकते हैं हम। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे आउट ऑफ द स्कोप है, तो हमें टैकल ही करना है ये चीज़ को। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। देखो ये वाली चीज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक सीए स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंट रहा, एवरेज हो, एकदम स्टूडियस हो, या फिर लाइक नहीं बिलो एवरेज हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट इनफ रहा अपने प्रिपरेशन के स्टेज पे, तो डेफिनेटली वो आउट परफॉर्म करेगा अपने रिजल्ट्स, लाइक अपने एग्जाम्स में, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। बिकॉज कंसिस्टेंसी में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, लाइक प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बैठना कि पैनिक हो जाते हैं। जो पैनिक की सिचुएशन है या कभी कभी जो हमारे इंडिविजुअल या एग्रीगेट से रह जाते हैं ना, तो ये बिकॉज ऑफ पेपर या फिर बिकॉज ऑफ ये किसी की वजह से नहीं है, ये हमारी वजह से ही है। क्यों? क्योंकि हम माइट भी जो प्रिपरेशन थी हमारी उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहे। सो ये एक बैड नोट है। थर्ड इज कोई बताने वाला नहीं है, लाइक स्वॉट एनालिसिस, लाइक मेरा स्ट्रेंथ ये सब्जेक्ट में है तो ये वाला तुम अगर 4 दिन में, या लाइक प्लानर नहीं है, कोई प्लान नहीं करके दे रहा है चीज़ें, कोई रिवीजन ट्रैकर्स नहीं है कि ठीक है ऐसा नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि जब तक आपकी 2 रिविजन्स होंगी नहीं या 3 होंगी नहीं तब तक आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। ये सब थियोरीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक इस पे भी कोई क्लियर कर रहता है, कोई 4 रिविजन्स करके भी क्लियर करता है, तो इट्स अप टू डिफरेंट करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ओके। लाइक अब नो कंपटीशन नो मोटिवेशन, नहीं नहीं मैम हमारे केस में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं वो वाली कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ कि 10 स्टूडेंट्स बैठे, आउट ऑफ दैट आपका सेकेंड रैंक आना ही चाहिए, थर्ड रैंक आना ही चाहिए, नहीं, ये सी एग्जाम्स है।
मैं कंपटीशन की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैंने ऑडिट उठाया है, ऑडिट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट और मैं उसकी फैकल्टी हूँ ऑब्वियसली, तो मैं ऑडिट ही एग्जांपल दूंगी। मैंने ऑडिट का कोई चैप्टर उठाया और उससे मुझे 1 आवर लग रहा है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब मैं उसे पढ़ रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूँ कि यार 1 घंटा मैंने दिया था, तो अब मुझे उससे ज़्यादा नहीं देना है। लाइक इन 40 मिनट्स, इन 45 मिनट्स आई नीड टू कंप्लीट इट डाउन। ये वाला कंपटीशन होना चाहिए, मिनट्स के लिए या फिर लाइक आवर्स के लिए कि यार ये ऐसा किया था ना मैंने, तो अब मैं इसको जॉट डाउन कुछ इस तरीके से करूँ सो दैट मुझे सिर्फ रिविजन करे। देखो आप बुक्स लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, बट यू कैन मेक नोट्स, कंसाइज कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दैट बैड नोट्स जो हमने पढ़ी है। सो कैन आई फाइंड समवन और सम टीम जो मेरे साथ रहे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नहीं होना चाहिए। कोई मेंटर करे कि यार हाँ आप जो पढ़ रहे हो या जो डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है, लेकिन आपका वीक सब्जेक्ट है ना, तो यू नीड टू डू इट लाइक दिस, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा अपस्किल करना है, लाइक अपस्किल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो यू नो क्रिकेट प्रैक्टिस रोज होती है एंड आवर्स होती है जस्ट टू अपस्किल कि अच्छा अगर ऐसा बॉल आया, स्पिन आया तो ऐसा करना है या फिर ऐसा करना है, तो यू नो हर इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। पर समवन टू टेल, देखिए सम कोच टू टेल यू कि यार ऐसा है ना तो इस तरीके से शॉट मारना। तो फॉर एग्जाम्पल सेम गोज विथ सी एग्जामिनेशन, आई थिंक कोर एरियाज में कोई समझाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लाइक पेपर दे रहे हो तो 1.5 डेज का आपका प्लानर कोई बना के दे या आपके साथ कोई डिस्कस करे, यू नो डिस्कशन थिंग होनी चाहिए। या फिर आपको पैनिक नहीं होना है ड्यूरिंग एग्जाम डेज, तो पैनिक नहीं होना है इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो अभी हाँ मुझे तो पैनिक नहीं होना है एंड पहले मेरे को पैनिक नहीं होना है, मेरे को ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। तो ये है ना ओवरनाइट नहीं आती है, ये आपको ड्यूरिंग जब आप प्रिपरेशंस कर रहे होते हो ना तभी आप में इम्पार्ट करना होता है। लास्टली टेस्ट सीरीज, इट इज़ फॉर जस्ट इवेल्युएशन पर्पज, क्योंकि आईसीआई एक अलग ही स्टैंडर्ड से अपना पेपर सेट करता है, तो उससे कोई मैच तो नहीं कर सकता, बट जस्ट फॉर इवेल्युएशन पर्पज कोई टेस्ट सीरीज अगर हो तो इट्स बेनिफिशियल, ओके। सो ये सारी चीज़ों को मैंने क्लब करके ये सारे पॉइंटर्स को क्लब करके मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है। इट्स कॉल्ड रोड मैप फॉर सी एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। ये एक बहुत मोस्ट यूनिक प्रोग्राम है। हाँ मैम आपका ही प्रोग्राम है तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट जस्ट अनादर मेंटरिंग प्रोग्राम, ऐसा नहीं है। देखो मैं फेल भी हुई हूँ, मैं पास भी हुई हूँ, मुझे एग्जाम्शंस भी मिले हैं और मैं 40.40 पे भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में क्लियर हुई। तो मैंने ये सारे अपने एक्सपीरियंस को क्लब किया है, मेरी टीम के एक्सपीरियंस को मैंने क्लब किया है एंड मैंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स निकाले जो नेसेसरी है कि प्रिपरेशन स्टेज में एक स्टूडेंट को पता चल जाए, बाकी का तो वो टैकल कर लेगा। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स मैंने ये रोड मैप बोल के एक सेशंस इंट्रोड्यूस किए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है फॉर्म की, जस्ट फिल दैट फॉर्म, कनेक्ट विथ आवर टीम, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और लास्टली एक चीज़, एक लास्ट एक बोलना चाहूँगी कि सी एग्जाम्स आर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट, सो मेक श्योर ये दोनों आपके अप टू द मार्क हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।